जैसे हमने ये मेरे पास एक सेंटेंस है, दे विल डिमांड फॉर मोर मनी, ठीक है, दे विल डिमांड फॉर मोर मनी। तो मैं इसे ब्रेक करूंगा तो मैं इसको बोल दूंगा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया डिमांड जो हो गया एक मेन वर्ब हो गया, अर्थात ये वर्ब हो गया, ठीक है, अर्थात इसको मेन वर्ब मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ये एक मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, अब फिर मैं लिखता हूँ यहाँ मनी, मनी क्या है, एक नाउन है, और मोर जो है एक डिटर्मिनर है, अर्थात ये किसके लिए आया है, मनी के लिए आया है। तो देखो ये एक से दो वर्ड मिला, ठीक है, तो एक से जब दो वर्ड मिल गया तो एक फ्रेज का काम करेगा, फ्रेज का काम करेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें मेन वर्ड क्या है, नाउन है, और नाउन का ही क्या है, मोर डिस्क्रिप्शन है, अर्थात नाउन के लिए आया है। तो ये क्या बनेगा, ये जो फ्रेज बनेगा वो नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है, नाउन फ्रेज बना। अब नाउन फ्रेज का मतलब होगा वो नाउन के इक्विवेलेंट है, अर्थात जिस तरह से नाउन काम करता है सिंगल, उसी तरह से ये काम करेगा। अब मैं देखता हूँ नाउन जब मैंने इसको प्रूव कर लिया तो मुझे क्या हो गया, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब कितने हैं, तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, डिमांड, अर्थात फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मेरे पास कितना है, मेन वर्ब मेरे पास एक है, अर्थात डिमांड। तो जब एक मेन वर्ब है मेरे पास तो सब्जेक्ट हुई तो एक ही होगा ना, तो सब्जेक्ट जब मैंने इसको बना लिया तब इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस में मेरे पास ये जो नाउन था इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे बात आई तो मैं ये देखूंगा ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में या तो वर्ब का बनता है नहीं तो प्रीपोजिशन का बनता है, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा इस वर्ब के पास आकर के कि मैं ये देखूंगा इस वर्ब का अपना ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होने का मतलब मैं चेक करूंगा ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पता चलेगा, तो डिमांड जैसे है तो मैं इससे क्वेश्चन करूंगा व्हाट ही दे विल डिमांड, व्हाट ही मतलब व्हाट विल ही डिमांड, वो लोग क्या डिमांड करेंगे, पैसा का, मनी का। तो मनी में क्या लिख रहा है, ये मोर मनी में ज्यादा पैसा का। तो ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, व्हाट ही डिमांड, मनी, मोर मनी, मनी का हो या मोर मनी को, मोर लगा देने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस ये चीज बताना चाह रहा है ये कि ज्यादा पैसा का वो लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। तो दे विल डिमांड, व्हाट दे विल डिमांड, मोर मनी, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है मोर मनी। तो अर्थात ये चीज हम कह सकते हैं इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट है, अर्थात इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात इस दे ने क्या किया, इस वर्ब को परफॉर्म किया, और इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, द मनी है। तो जब इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मिल गया तो फिर इसमें प्रीपोजिशन की कोई जगह ही नहीं बनता है, प्रीपोजिशन लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इस प्रीपोजिशन को कट करके सेंटेंस को हम सही कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने यहाँ देखा कि दे, फिर यहाँ मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख दिया, मैंने इसको सब्जेक्ट लिख दिया, और फिर मैंने लिखा एक्सेप्ट, ठीक है, और लिखा मैंने हिज डिमांड, मैंने लिखा हिज डिमांड, और फॉर फिर मैंने लिखा और मोर मनी लिखा। तो मैंने यहाँ देखा मोर मनी को मैंने क्या था, नाउन फ्रेज यहाँ बताया था, तो मैं इसको नाउन फ्रेज यहाँ समझूंगा, मोर मनी मतलब नाउन फ्रेज बना। तो मुझे एक नाउन मिला सेंटेंस में, फिर मैंने देखा हिज डिमांड, डिमांड जो क्या था, अब मैं देखता हूँ डिमांड को मैं कैसे बताऊंगा कि क्या है। तो मैं देखता हूँ हिज जो आ गया तो ये क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो अर्थात ये डिटर्मिनर है। तो जब ये डिटर्मिनर का काम करेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव एज ए डिटर्मिनर है, तो जब डिटर्मिनर आ गया तो ये क्या होता है, बिना नाउन के पहले, बिना नाउन का डिटर्मिनर का यूज हम कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब डिटर्मिनर का एक जब वीडियो हम बनाएंगे तब समझ में आएगा डिटर्मिनर क्या होता है, बस इतना समझिए डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर जो होता है बिना नाउन का नहीं आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक नाउन ही है, डिटर्मिनर की वजह से एक नाउन है। इसको दूसरे तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने डिटर्मिनर की वजह से, जैसे मैंने बताया था ए एंड द जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, तो बिना नाउन का नहीं आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये पोसेसिव एडजेक्टिव एज ए डिटर्मिनर का तरह यहाँ काम कर रहा है, इस नाउन के लिए आया है। तो डिटर्मिनर है तो ये बता रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, चाहे इसको हम डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसके बाद नाउन आएगा, उसके पहले ये नहीं कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी मैंने इसको नाउन प्रूव कर दिया। और एक तरीका और है नाउन है प्रूव करने का, ये मैंने एक तरीका और है मेरे पास प्रूव करने का कि ये नाउन है। अब वो कैसे करते हैं, एक तो डिटर्मिनर की वजह से कर दिया मैंने, अब एक यहाँ आते हैं, ठीक है। मैंने लिखा एक्सेप्टेड, दे एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट एक्सेप्टेड यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे वर्ब आ गया, ठीक है। अब इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, दे ने क्या किया, इस वर्ब को एक्सेप्टेड को परफॉर्म किया, इस एक्शन को परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब मुझे पता करना है, अर्थात ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब ही क्या होता है, या तो वो ट्रांजिटिव होगा नहीं तो इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। उसी में कंफ्यूजन होता है, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, तो वो ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक्शन वर्ब है तो इसको मुझे देखना होगा कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, मैं इसे चेक करूंगा। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, व्हाट रिप्लाई करूंगा, व्हाट ही एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हिज डिमांड, उसने उसके डिमांड को क्या कर दिया, उन लोगों ने उसके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट दे एक्सेप्टेड, हिज डिमांड। तो व्हाट का रिप्लाई आ गया,
तो जब व्हाट का रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना ये। तो मैं पहले से ही पढ़ते आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे सेंटेंसेज में या तो नाउन का काम करता है, नहीं तो सब्जेक्ट का काम या तो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का काम कर लिया, यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ पे हो गया, तो इस फाइनाइट वर्ब का एक तो सब्जेक्ट मिल गया, तो इसके बाद क्या होगा, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब हो गया, तो ऑब्जेक्ट जब हो गया तो मैंने क्या जाना, ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है। तो इस तरीका से मैंने इसको प्रूव कर दिया, ये पूरा का पूरा नाउन हो गया, ठीक है। मैंने उससे भी बताया था कि ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है, तो कुल मिलकर नाउन फ्रेज बनेगा, अर्थात नाउन बनेगा। मैंने यहाँ भी प्रूव कर दिया कि इस वर्ब का ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन होता है, तो इससे भी मैंने प्रूव कर दिया कि नाउन हो गया, ठीक है। दो तरीका हो गया, तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक मेरा सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मुझे नाउन मिला, ठीक है। इस प्रीपोजिशन के पास अभी नहीं आते हैं, सपोज करो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, तो मैंने यहाँ एक और नाउन है। अब मैं देखता हूँ एक्सेप्टेड जो है ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये एक ही मतलब अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, जिसने ले लिया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसको लेने की क्षमता नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ फिर यहाँ नाउन है और फाइनाइट वर्ब एक था, जब फाइनाइट वर्ब एक था तो इसके पास एक सब्जेक्ट हो गया था, तो ये दोबारा सब्जेक्ट बना नहीं सकता है, और ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस नाउन को हमको क्या करना होगा, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ प्रीपोजिशन लिखना है, तो प्रीपोजिशन तो इतना तो कन्फर्म है, प्रीपोजिशन चाहिए। अब प्रीपोजिशन क्या होगा, अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं देख लूंगा कि प्रीपोजिशन यहाँ कौन सा सेट कर रहा है, कौन सा सुटेबल है। तो यहाँ पे फॉर बिल्कुल सुटेबल है, यहाँ पे फॉर लिख करके मैं सही कर दिया, तो यहाँ पे फॉर लिखा तो सही हो गया, यहाँ पे फॉर लिखा तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्यों गलत हो गया, क्योंकि क्या था, यहाँ पे डिमांड जो था एक वर्ब था, जो एक ट्रांजिटिव वर्ब था, डिमांड ट्रांजिटिव वर्ब था, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ ऑब्जेक्ट था। तो हम ये जानते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है और अपने ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो इसलिए यहाँ गलत हो गया। और यहाँ मैंने देखा हिज डिमांड जो था, यहाँ पे यही डिमांड वर्ब क्या था, वहाँ डिमांड जो वर्ब था यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये नाउन है, तो दूसरे नाउन को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि एक ही वर्ड सेंटेंस में कहीं नाउन का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे वर्ब का काम किया, यहाँ पे नाउन का काम किया, ठीक है। और तो एक ही वर्ड सेंटेंस में मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ मैंने स्पीच का काम करता है। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है कि डिमांड जो है नाउन है तो नाउन है, या वर्ब है तो वर्ब है, उस सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर यदि जो वर्ड पढ़ाता है सेम टू सेम वही एग्जाम में आने वाला है, चाहे इंग्लिश उतना ही होता है, इंग्लिश उतना नहीं होता है, बस चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है और उसको यूज करना है और अपने माइंड से भी आगे बढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बताया था, यहाँ आंसर यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे नाउन था, तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे नाउन सब वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो मैंने ये प्रूव करके भी बताया यहाँ नाउन का काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ऐसे समझना है, ऐसे समझने से क्या होगा, इंग्लिश कभी भारी नहीं लगेगा, कभी टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और इंग्लिश को समझना है इंटरेस्ट के साथ, एंजॉय करना है इंग्लिश के साथ, उसको टफ नहीं बनाना है। और एक बात को मतलब जैसे इस वीडियो को बार बार देखना है, और जितनी मैंने छोटी छोटी बातें बताई सब कुछ समझना है, ठीक है। मैंने मतलब एक मेरा छोटा छोटा बात भी इंपॉर्टेंट होता है, यदि एक भी क्लास मिस करोगे या एक ही भी कंसेप्ट मिस करोगे तो फिर आगे वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना आप, और जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बातें लगी उसको सबको अपना नोट्स बनाना है और उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और इस पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ हेल्प हुआ, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आता था, जो मुझे समझ में आया इस वीडियो को देखने से, या कुछ नया मिला मुझे, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम है और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें अपना कमेंट, मैं कोशिश करूँगा मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं आपके डाउट को मैं क्लियर करूँ। और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आया उस चीज़ को आप लोग बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अपने टाइम के हिसाब से, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है, एक्चुअली ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है इंग्लिश ग्रामर के प्रति, कि इंग्लिश को इस व्यू से पढ़ना है कि मुझे कुछ सीखना है। आपको ये कोशिश कभी नहीं करना है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, बस आप एक सेंटेंस ही पढ़ो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ो कि उस सेंटेंस में जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है वर्ड्स के, उस हर वर्ड्स को आप वैसे क्या बोले उसको ब्रेक करना है
और उसको ये समझना है कि हर वर्ड्स जो है कौन सा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा नाउन का, कौन सा एडवर्ब का, कौन सा वर्ब है तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आई मीन हर वर्ड्स के बारे में डिटेल से जानना है, कौन कैसे आया है, या ये मतलब वर्ब जो है अपने बाद ये नाउन ही क्यों ले रहा है और क्यों नहीं ले रहा है। आई मीन सबको ब्रेक करना है और उसको डिटेल्स में समझना है, ठीक है। और यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, उस टीचर से हेल्प लो, उस टीचर से इस तरह की क्वेश्चन राइज करो, उससे पूछो कि मुझे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। टीचर से कोई नहीं पढ़ रहा है, आस अड़ोस पड़ोस में कोई भी है उस तरह का जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज है, उससे पूछो, उससे सीखो, उसको जानो। क्योंकि आप एक बार सोच लोगे ना मुझे इस ढंग से पढ़ना है, तो आपको आई मीन हेल्प करने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश को सीखना कैसे है, मुझे पढ़ना कैसे है, ठीक है। इंग्लिश तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग सबका होता है। पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है तो लोग रूल के पीछे भागते हैं, और एक्चुअली जिसके पास रूल ही होता है, कंसेप्ट नहीं होता है, वो तो रूल ही पढ़ाएगा ना।